स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि एक लड़की अपने बेड पर गहरी नींद सो रही थी। तभी कोई इसका ब्लैंकेट खींच लेता है जिससे इस लड़की की आंख खुल जाती है और ये फौरन उठकर देखने लगती है। लेकिन इतने में कोई इसके बालों को पकड़ देता है और इसे जोर से बेड पर पटक देता है। जब ये लड़की ऊपर देखती है तो वो आदमी कोई और नहीं बल्कि इसका अपना बाप होता है। वो लड़की अपने फादर से पूछती है कि क्या बात है, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन मगर वो उसे कोई जवाब नहीं देता और वो आदमी अपनी बेटी के जिस्म पर गंदी नजरों से देखने लगता है और वो अपनी बेटी की आंखों में आंखें डालकर बोलता है कि मेरी बेटी कितनी बड़ी और खूबसूरत हो गई है। अब वो आदमी उसके फेस पर टच करने लगता है और उससे अजीब अजीब बातें करता है और वो लड़की रोने लगती है क्योंकि उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके फादर ऐसा क्यों कर रहे हैं। थोड़ी ही देर में उसके फादर वहाँ से चले जाते हैं। इस लड़की का नाम मैरी होता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि उसकी माँ वहाँ पे खाना बना रही थी। मैरी सोच रही होती है कि रात जो भी हुआ क्या मुझे वो अपनी मॉम से शेयर करना चाहिए। अभी वो ये सब बातें सोच ही रही थी कि उसका भाई और बहन भी वहाँ आकर बैठ जाते हैं, यहाँ तक कि उसके फादर भी वहीं आ जाते हैं। उनके फादर उनसे बहुत अच्छे तरीके से बातें कर रहे थे और मैरी ये सोच रही थी कि ये ऐसा बिहेव कर रहे हैं जैसे इन्होंने रात कुछ किया ही ना हो। मैरी सोच रही थी कि ये कल मुझ पे इतनी गंदी नज़र रख रहे थे और अभी ये इतने नॉर्मल कैसे नज़र आ रहे हैं। मैरी बिना कुछ बोले टेबल से उठकर चली जाती है। तभी मैरी की माँ खाना लेकर टेबल पर आती है और जोर से टेबल पर खाना रख देती है। ये सब लोग नाश्ता करने लगते हैं और उनकी मॉम बहुत अजीब तरीके से खाना खाती है, जैसे उसने कई दिनों बाद खाया हो। उसका बेटा खाना खाते हुए खाना बाहर फेंक देता है और उसे कहता है कि ये खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये सुनते ही उनकी मॉम उसी प्लेट से खाना उठाकर बहुत अजीब तरीके से खाने लगती है। अब इस फैमिली के साथ बहुत अजीब अजीब वाक़यात होने लगते हैं और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये वाक़यात क्यों हो रहे थे। दरअसल उन्होंने जैसे ही घर चेंज किया था, वो न्यू घर में शिफ्ट हुए थे, उनके साथ ये सब हो रहा था। किसी दिन सुबह उठकर वो देखते थे कि उनके घर के सेन में स्टैचू लगे हुए हैं और किसी रोज सुबह उनके घर के बाहर मरे हुए जानवर लटके होते थे और उनके फादर हर रात अपनी बेटी के साथ बहुत अजीब अजीब हरकतें करते हैं और सुबह उनकी मॉम बहुत अजीब अजीब तरीके से खाना खाने लगती हैं। जैसे ही उनकी मदर खाना खा रही होती है, वो अपना बचा हुआ खाना अपने बेटे को ऑफर करती है, जिस पे वो बेटा डर जाता है और वो खाना नहीं खाना चाहता। वो अपने फादर की तरफ सवालिया निगाहों से देखता है, जिस पर उसके फादर कहते हैं कि नहीं खाना तो मत खाओ। ये बात सुनते ही उनकी मदर को गुस्सा आ जाता है और वो खाने को फेंक देती है और साथ ही टेबल पर पड़ी हुई तमाम प्लेट्स को भी फेंक देती हैं। ये सब देखकर बच्चे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, मगर उनकी मॉम गुस्से से पागल हो जाती हैं और चिल्लाने लगती हैं। वो उस छोटे बच्चे पर इतना ज़ोर से चीखती हैं कि वो डर के मारे रोने लगता है। टेबल पर मौजूद तमाम लोग सब हैरान और परेशान थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मैरी बाथरूम में नहा रही होती है। तभी उसे कोई पास खड़ा हुआ दिखाई देता है। वो जल्दी से शीशे को साफ करती है और डर जाती है क्योंकि सामने उसकी बहन खड़ी थी। वो उसकी ही जुड़वा बहन थी, लेकिन वो उससे सिर्फ मजाक कर रही थी। अब ये दोनों मिलकर रूम में जाती हैं, जहाँ मैरी अपनी बहन को बताती है कि हर रात उसके फादर उसके साथ क्या करते हैं। ये दोनों बहनें अपनी अपनी कंडीशन एक दूसरे को बताती हैं, जिससे मैरी को यकीन नहीं होता कि जो कुछ उसके साथ हो रहा है वो उसकी बहन के साथ भी हो रहा था। तभी अचानक दरवाज़ा खुलता है और सामने उनके फादर खड़े होते हैं। दरअसल दोनों बहनें जो बातें एक दूसरे के साथ कर रही थी, वो सब बातें वो सुन चुके थे। वो उनसे गुस्से में कुछ बातें करते हैं। तभी वो चाकू निकालकर उन दोनों बहनों पर अटैक कर देते हैं, मगर मैरी जल्दी से उठती है और अपने फादर को धक्का देकर दूर गिरा देती है और दोनों बहनें वहाँ से भाग जाती हैं। वो भागकर सीढ़ियों की तरफ जा रही होती हैं कि सामने उनके फादर आ जाते हैं। वो मैरी को बालों से पकड़ लेते हैं और इन दोनों बहनों को देखते हुए मैरी को बालों से पकड़कर नीचे फेंक देते हैं, जिससे मैरी बहुत सख्त तरीके से सीढ़ियों पर जाके गिरती है और बेहोश हो जाती है। मैरी की बहन है ना बहुत ज़्यादा डर जाती है और वहाँ से जाने लगती है, मगर वो देखती है कि उसके फादर उसके पीछे नहीं आ रहे, तो वो थोड़ा रिलैक्स फील करती है। अब उनके डैड एक स्टोर रूम में चले जाते हैं और वहाँ एक बहुत बड़ा सा हम्बर लेकर बाहर आते हैं। अब इतने में मैरी को भी होश आ जाता है। अब ऐना जल्दी से अपनी बहन मैरी को ढूंढने लगती है। तभी उसे पीछे किसी की आवाज़ आती है। वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसके फादर उनके पीछे हम्बर लिए खड़े होते हैं और उस पर अटैक कर देते हैं। जैसे ही फादर मैरी पर अटैक करते हैं, ऐना ज़ोर से चिल्लाती है और बैट से अपने फादर को हिट करती है, जिससे उनके ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता। उनके फादर पीछे मुड़ते हैं और वो ऐना पर भी हथौड़े से अटैक कर देते हैं, मगर वो नीचे झुक जाती है और हथौड़ा डोर में लग जाता है। तभी उन्हें नीचे से एक और आवाज़ सुनाई देती है, जो किसी और की नहीं उनके फादर की थी, जो ऊपर आ रहे थे। जैसे ही उनके फादर की आवाज़ आती है, ये आदमी हम्बर को नीचे फेंकता है और खुद दूसरे रूम में चला जाता है। तभी उनके फादर ऊपर आते हैं और अपनी बेटियों को देखते हैं, जो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और डर के मारे पीछे हट रही थी।
उनके फादर का पाँव उस हंबर पर आता है और वो डोर पर हुए उस छेद को भी देखते हैं। तो वो उनसे पूछते हैं, क्या तुम दोनों बहनें आपस में लड़ रही थी? लेकिन वो दोनों डरी हुई थी और उनके मुंह से एक भी बात नहीं निकलती। तभी उनका भाई अपने रूम से बाहर आता है और वो दोनों बहनें अपने भाई से कहती हैं कि जल्दी से तुम यहाँ से भाग जाओ। तभी एक औरत पीछे से आती है और उस हथौड़े को उठा लेती है जो उनकी ही माँ थी और उनके फादर पर अटैक कर देती है। उनके फादर उनके मॉम को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं मगर वो उनको भी धक्का मारकर गिरा देती है। वो उनकी तरफ देखकर अजीब सी स्माइल करती है और कांच के ऊपर पाँव रखते हुए उसी रूम में चली जाती है जिसमें वो पहला आदमी गया था। तभी नीचे से एक और आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि इनकी असली मॉम की थी। वो ऊपर आती हैं और उनसे कहती हैं कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। लेकिन उनकी मॉम को देखकर सब उनसे डरने लगते हैं। उनके फादर जल्दी से उस रूम का दरवाज़ा ओपन करते हैं जिसके अंदर वो औरत गई थी, लेकिन उसके अंदर कोई भी मौजूद नहीं होता। उसके बाद उनकी मॉम अपनी बेटियों के पास जाती है मगर एना और मैरी अपनी मॉम से बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। वो कोई बात नहीं करती। अगले दिन मैरी के अब्बू अपने भाई को अपने घर बुलाते हैं जो कि एक चर्च के फादर थे। चर्च के फादर उनको ऐसी अजीबोगरीब वाक़यात के बारे में बता रहे होते हैं मगर उनका बड़ा भाई जो कि एना का फादर था वो इन बातों पे यकीन नहीं करते। फिर ये पूरी फैमिली मिलकर डिसाइड करते हैं कि ये सब लोग एक ही रूम में रात गुजारेंगे। आधी रात को छोटे बच्चे की आँख खुल जाती है और वो बाहर टॉयलेट में चला जाता है। जैसे ही वो बच्चा कमरे से बाहर जाता है तो सेम उस जैसा ही बच्चा कमरे में एंटर होता है जो उस फादर को चाकू के साथ मारने ही वाला होता है मगर वैसा नहीं कर पाता। तभी फादर की आंख खुल जाती है। अब फादर की वजह से ही ये लोग एक रात सुकून की गुजार पाए थे। अब वो फादर वापस जाते हैं और बाकी चर्च के सीनियर फादर से हेल्प मांगते हैं। अब सब फादर्स की मीटिंग होती है कि आखिर इस फैमिली के साथ हो क्या रहा है, इनको कैसे ठीक किया जा सकता है। ये सब मिलकर एग्जोर्सिज्म करने का प्लान करते हैं। ये सीनियर फादर अपने काम में काफी माहिर थे और उनके बहुत ज्यादा चाहने वाले थे। चर्च के तमाम सीनियर फादर रात को उनके घर जाने का प्लान करते हैं। जैसे ही वो उनके घर जा रहे थे एक बड़ा सा परिंदा उनकी गाड़ी के सामने आता है और उनके शीशे को हिट कर देता है जिससे गाड़ी का बैलेंस खराब होने से गाड़ी खाई में जा गिरती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मैरी का फादर उसे एक बेड के साथ बांध रहा था जिस पर मैरी की मॉम उसे मना करती हैं लेकिन वो उनकी एक नहीं सुनते। उनके भाई जो चर्च के फादर थे वो खून में लथपथ वहाँ पे आते हैं और उनको बताते हैं कि चर्च के सभी फादर्स मारे जा चुके हैं, इसलिए एक ही रास्ता है कि मैं खुद ही आप लोगों को ठीक करूं। अब वो मैरी को बेड पर बंधा देखकर अपना काम करना चाहते थे मगर उन्हें डर लग रहा था क्योंकि लास्ट टाइम जब उन्होंने एग्जोर्सिज्म करने की कोशिश की थी तो उनकी पूरी फैमिली मारी गई थी। अब उनको डर लग रहा था कि शैतान इस दफा इनकी पूरी फैमिली को ही खत्म ना कर दे। चर्च के फादर ये तमाम बातें मैरी के फादर से कर रहे थे। ये सब बातें सुनकर उसका बड़ा भाई उसके घुटनों में बैठ जाता है कि किसी तरह इस शैतान से हमारी जान छुड़वा दो वरना ये शैतान हम सबको मार डालेगा। अब फादर रूम में अंधेरा करता है और कैंडल लाइट्स को जला देता है और मैरी के ऊपर हॉली वाटर फेंकता है जिससे मैरी दर्द से चिल्लाने लगती है। इसके बाद फादर मैरी के सीने पर एक क्रॉस रख देता है और उसे एक बड़ी सी लकड़ी के साथ मारना शुरू कर देता है। मैरी दर्द से चीख रही होती है और उससे पूछ रही होती है कि वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। फादर मैरी के डैड से कहता है, क्या तुम अभी भी ये सब कुछ जारी रखना चाहते हो? तो वो उससे कहता है, हाँ, क्योंकि मैं इस शैतान से जान छुड़वाना चाहता हूँ। मैरी के डैड जल्दी से मैरी के पाँव को पकड़ लेते हैं ताकि वो हरकत ना कर सके। अब मैरी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही होती है और फादर ज़ोर ज़ोर से उसे छड़ी से मारता ही चला जाता है। अब मैरी के डैड भी मैरी को देखकर रोने लगते हैं जबकि वो फादर दूसरी वुडन स्टिक लेकर मैरी को मज़ीद मार रहे होते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो फादर जो उस गाड़ी में जिनकी डेथ हो गई थी उनको पुलिस वहाँ से निकाल रही थी। जैसे ही वो तमाम फादर्स को उस गाड़ी से बाहर निकालते हैं तो उस गाड़ी में ब्लास्ट हो जाता है। उन्हीं सब फादर्स में मैरी के डैड का भाई भी बेहोश पड़ा था जिसका मतलब ये था कि जो फादर मैरी के घर है वो उसका अंकल नहीं बल्कि शैतान है जो कि मैरी को लगातार मारे जा रहा था। अब मैरी की माँ से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो कहती है, ये कोई एग्जोर्सिज्म नहीं है, छोड़ दो, मेरी बेटी को मत मारो। वो जल्दी से फादर को पकड़ लेती है कि बस करो, मेरी बेटी को मत मारो और उसके डैड से भी कहती है कि ऐसा मत करो। उसकी मॉम ये भी कहती है कि इससे तो अच्छा है कि हम सब मर जाएं, इतना जुल्म मत करो। तभी मैरी के डैड अपनी वाइफ को धक्का मार के दूर फेंक देते हैं और अपने भाई से कंटिन्यू करने का कहते हैं। मैरी के डैड के कानों में एक आवाज़ सुनाई देती है कि तुम एक डरपोक आदमी और गलत का साथ दे रहे हो, जिस पर उसे गुस्सा आ जाता है। वो उठता है और अपनी बीवी का गला पकड़ लेता है। उसकी वाइफ अपना गला छुड़वाने के लिए वहाँ शीशे का एक जार उठाकर उसके सर में मार देती है, जिस पर मैरी के डैड को गुस्सा आता है और वो अपनी बीवी को ज़ोर से शीशे पर पटक देता है।
इन दोनों को लड़ते हुए देखकर फादर एक खतरनाक सी अजीब सी स्माइल कर रहा होता है। अब मैरी के डैड जल्दी से उस शैतान पर हमला कर देते हैं, मगर वो मैरी के फादर को मारकर दूर फेंक देता है। अब वो शैतान मैरी के फादर को चाकू से मारने ही वाला होता है कि वहाँ पर मैरी के अंकल यानी कि असल फादर आ जाते हैं। चर्च के फादर आकर कुछ मंत्र पढ़ते हैं जिससे वो बुरी रूह वहाँ से चली जाती है। अब मैरी की हालत बहुत ख़राब थी और वो स्टोरेज रूम की तरफ जाती है जहाँ उसके फादर और डैड मौजूद थे। वो उनसे पूछती है कि मुझे इतनी देर तक इतनी बुरी तरीके से क्यों पीटा गया। तभी चर्च के फादर जल्दी से आगे बढ़ते हैं और वो मिरर को मैरी की तरफ कर देते हैं, जिससे मैरी के अंदर मौजूद शैतान निकल कर बाहर फादर की बॉडी में चला जाता है। अब चर्च के फादर अपने भाई को मारने के लिए बोलते हैं कि मुझे मार डालो। वो फिर एक टूटे हुए क्रॉस को अपने भाई के सीने में घुसा देते हैं, जिससे वो फादर और शैतान दोनों एक साथ ही मर जाते हैं और ये सारी फैमिली बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। और इसी के साथ इस मूवी का यहाँ पर एंड हो जाता है।